हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उद्देश्य विनर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक पे बात करेंगे। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2019-20। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा ये होती क्या है? सबसे पहले ये बात समझने वाली बात है। जो पिछले साल मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित लेखा जोखा है, उसे हम आर्थिक समीक्षा कहते हैं। आर्थिक समीक्षा में सबसे पहला टॉपिक है हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब स्टेट जीडीपी। हमारे राजस्थान की जीडीपी कितनी है? स्थिर कीमतों पे बात करें तो हमारी जीडीपी है 7,11,627 करोड़। स्थिर कीमतों पर मतलब 2011-12 पे। और वहीं पर अगर प्रचलित कीमतों पे बात करें तो हमारी जीडीपी है 10.20 लाख करोड़। अगर हम बात करें हमारी जो जीडीपी है पिछले साल की तुलना में उसकी वृद्धि दर कितनी है, तो स्थिर कीमतों का जो आधार वर्ष है 2011-12 है, ये ध्यान रखने यहाँ पे योग्य बात है। तो स्थिर कीमतों पर हमारी वृद्धि दर है 5.05% और वहीं पर प्रचलित कीमतों पर 8.32% है। सकल राज्य मूल्य संवर्धन स्टेट जीवीए, इसका क्षेत्रफल योगदान है वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले कृषि क्षेत्र के बारे में बात करें। कृषि क्षेत्र में स्थिर मूल्य पे 25.19% है और वहीं पर प्रचलित मूल्य पर 25.56%। कृषि क्षेत्र में स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पे जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन उद्योग और जो सेवा क्षेत्र है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। उद्योग क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर 30.59% है, वहीं पर प्रचलित मूल्य पर 27.81% है। सेवा क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर 44.14% है, वहीं पर प्रचलित मूल्य पर 46.14% है। एक छोटे सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है यहाँ पे, कृषि उत्पादन सूचकांक का बेस ईयर मतलब आधार वर्ष कितना है, ये काफ़ी बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका आधार वर्ष 2007-08 है। अब हम बात करेंगे हमारे राजस्थान की एनडीपी। जीडीपी की हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे एनडीपी। जीडीपी और एनडीपी में फ़र्क क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल में राजस्थान के निवासियों द्वारा कंप्लीट जो इकोनॉमी ग्रोथ करते हैं वो, और ये उसमें आउटफ्लो माइनस कर देते हैं इस एनडीपी में और इनफ्लो प्लस कर देते हैं। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 6.30 लाख करोड़ है, वहीं पर प्रचलित कीमतों पर 9.16 लाख करोड़ है। स्थिर कीमतों पर कितनी है? 6.30 लाख करोड़ और प्रचलित कीमतों पर 9.16 लाख करोड़। याद रखने वाली बात है। अब हमारे राजस्थान में प्रत्येक आदमी की आय कितनी है, ये कैसे ज्ञात करते हैं? जो हमारे राजस्थान की जनसंख्या है, राजस्थान की जनसंख्या में से जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें राजस्थान की जनसंख्या का भाग दे दो तो हमारे स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 81,355 रुपये है, वहीं पर प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,18,159 रुपये है। देखो, अगर 6.30 लाख करोड़ है और हमारे देश राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? लगभग 6.5 करोड़। अगर 6.30 लाख करोड़ में 6.5 करोड़ का भाग देंगे तो 1 लाख से कम आनी है, तो देख लो ये सही है। अब हमारे राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था?
49 टू 49.88 लाख मेट्रिक टन टू 49.88 लाख मेट्रिक टन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसका आधार वर्ष याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस चीज़ का याद रखना दोस्तों, हर एक जो भी सूचकांक जो इंडेक्स है उसका आधार वर्ष याद करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है और ये कितना है 127.76 127.76। और सबसे बड़ी बात है ये 154 वस्तुओं पर आधारित होता है, 154 वस्तुओं पर आधारित होता है। थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है 1999-2000। काफ़ी बार सवाल पूछ लिया जाता है, काफ़ी सारे एग्जामों में ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये है 313.63। तो इसमें परिवर्तन या प्रतिशत कितना हुआ है वो पिछले साल की तुलना में बात करें तो 3.94%, लगभग 4 के एवरेज परिवर्तन हुआ है। अब देखो, जो इंडस्ट्री में मजदूर या लेबर काम करते हैं उसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है, उसके लिए सबसे पहले तो आप आधार वर्ष जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा था ये है, उसका 2001 है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसका आधार वर्ष 2001 है। तो इसके 3 केंद्र है राजस्थान में, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा केंद्र। जयपुर केंद्र है उसका मूल्य सूचकांक 312, अजमेर केंद्र का 291, भीलवाड़ा केंद्र का 295। राजस्थान में अधिस्थापित ऊर्जा कितनी है 21,176 मेगावाट। राजस्थान का ऊर्जा उत्पादन कितना है 21,176 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन है, जो पिछले साल 2019-20 के दौरान की गई थी। वाणिज्यिक बैंक हमारे जो कमर्शियल बैंक है उसमें कितने पैसे जमा है 3,15,149 करोड़ रुपए, जिसे शॉर्ट में हम याद कर सकते हैं 3,15,000। यहाँ पे लाख लिखना भूल गया, वो लिखेंगे लाख करोड़ रुपए। तो इस तरह आज हमारी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा कंप्लीट हो चुकी है और इस प्रकार हम अगली सीरीज में राजस्थान का बजट, राजस्थान की योजना, राजस्थान की बजट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और आर्थिक समीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे।